हाँ, तो आज हमारे सामने पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच वाले पिताओं की कहानी है। हाँ, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है, एक है पुअर डैड और दूसरे रिच डैड। और उनकी सीखें मतलब काफी सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। हमारा मकसद सीधा सा है, ये समझना कि पैसों को लेकर हमारा जो नजरिया होता है ना, वो हमारी जिंदगी को कैसे बनाता या बिगाड़ता है। हाँ, और ये कहानी बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है वो पिता जो पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी, तनख्वाह भी अच्छी थी शायद। हाँ, पर फिर भी पैसों की तंगी सी महसूस करते थे। उन्हें ही पुअर डैड कहा गया है। सही। और दूसरी तरफ वो पिता जो शायद पढ़ाई में उतने आगे नहीं थे। हाँ, स्कूल में शायद उतने सफल नहीं रहे, मगर वो कारोबार की दुनिया के माहिर थे। रिच डैड। वो पैसों का खेल समझते थे, ऐसा कहा गया है। बिल्कुल। तो चलिए इन दोनों रास्तों के इस फर्क को जरा और खोलते हैं। जरूर। तो पुअर डैड का रास्ता कैसा था? मतलब उनकी सलाह क्या होती थी? जैसे उनका रास्ता बहुत सीधा। और शायद उस वक्त के हिसाब से सुरक्षित माना जाता था। जैसे कि भाई अच्छे नंबर लाओ, कॉलेज जाओ, बढ़िया डिग्री लो। हाँ, और फिर एक सुरक्षित सी नौकरी पकड़ लो। बिल्कुल। और फिर रिटायरमेंट के लिए पेंशन या पीएफ पर निर्भर रहो। अच्छा, और संपत्ति के बारे में क्या सोचते थे वो? वो मानते थे कि उनका अपना घर, उनकी गाड़ी, यही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। और उनकी जुबान पर अक्सर रहता था, अरे ये तो बहुत महंगा है, या हम इसे नहीं खरीद सकते। हाँ, ये वाक्य वो अक्सर इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसमें एक अजीब बात है ना। हाँ, वो विरोधाभास जो आपने कहा है। देखिए, पुअर डैड की सारी सोच सुरक्षा पर टिकी थी, नौकरी की, घर की। हाँ, लेकिन नतीजा क्या था? लगातार पैसों का तनाव। और वो एक चक्कर सा बन गया था, कमाओ, बिल भरो, थोड़ा बच गया तो ठीक, नहीं तो फिर वही शुरू। जिसे रैट रेस भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो मेहनत तो बहुत कर रहे थे, पर आर्थिक आजादी उससे कोसों दूर थे। ठीक है, अब आते हैं रिच डैड पर। उनकी सोच तो एकदम उल्टी थी। हाँ, 180 डिग्री अलग। उनका एक मशहूर कोट है, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, और अमीर अमीर लोग वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। सुनने में तो ये बड़ा क्रांतिकारी लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? मतलब कैसे पैसा काम करेगा? हाँ, यहीं पर सबसे बड़ा सबक छिपा है। वो है संपत्ति, जिसे अंग्रेजी में एसेट कहते हैं। हाँ। और देनदारी यानी लाइबिलिटी, इनके बीच का फर्क समझना। अच्छा, एसेट और लाइबिलिटी। रिच डैड के मुताबिक एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले लगातार, भले ही आप उस वक्त काम ना कर रहे हों। जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, या कोई ऐसा बिजनेस जो खुद चलता हो। समझ गई। और लाइबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे घर का लोन, गाड़ी का खर्चा। बिल्कुल। घर की किश्तें, गाड़ी का पेट्रोल, मेंटेनेंस, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब देनदारियां हैं। तो पुअर डैड जिसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मान रहे थे, यानी अपना घर, हाँ, रिच डैड की नजर में वो एक बड़ी लायबिलिटी थी। क्योंकि वो लगातार पैसा निकाल रही थी, कमा के दे नहीं रही थी। अरे, ये तो सच में सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है ना? मतलब घर तब तक संपत्ति नहीं जब तक वो आपको कमा कर ना दे रहा हो। उनके नजरिए से तो यही था। और रिच डैड ने बच्चों को मतलब सिर्फ ये बातें बताई हैं, कुछ करके भी दिखाया, पैसा बनाने के लिए कैसे उकसाया। नहीं, सिर्फ बातें नहीं, उन्होंने रास्ता दिखाया। एक किस्सा बहुत मशहूर है उनका। हाँ। उन्होंने बच्चों को पुरानी कॉमिक्स इकट्ठी करने को कहा, फिर उनसे एक छोटी सी लाइब्रेरी जैसा बना लिया। अच्छा। घर में ही। हाँ। और फिर मोहल्ले के दूसरे बच्चों से उसे पढ़ने के लिए छोटी सी फीस लेना शुरू कर दिया। अरे वाह, बच्चों ने टीम बनाई, कोई हिसाब रखता था, कोई कॉमिक्स देता था, और उन्होंने पैसा कमाया बिना अपनी जेब से ज्यादा कुछ लगाए। तो ये काम करके पैसा कमाना नहीं हुआ, ये तो दिमाग लगा के पैसा बनाना सिखाया। बिल्कुल, यही मानसिकता का बदलाव है। सिर्फ महीने की तनख्वाह का इंतजार करने की बजाय अपनी संपत्ति कैसे बनाई जाए, इस पर ध्यान देना। हाँ, रिच डैड में यही सिखाया कि असली सुरक्षा अच्छी नौकरी या पेंशन में नहीं है। तो फिर किस में? असली सुरक्षा है पैसों की समझ में। मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी। टैक्स के नियम पता हो आपको, निवेश करना आता हो, पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप सारी जिंदगी पैसे के लिए। और एक बात और थी शायद, जोखिम लेने के बारे में। हाँ, रिच डैड जोखिम से डरते नहीं थे। वो परिकलित जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क लेते थे, और वो मौकों को पहचानते थे। जैसे वो मंदी वाला उदाहरण। सही। जब आर्थिक मंदी थी, लोग डर के मारे अपनी प्रॉपर्टी सस्ते में बेच रहे थे। तब रिच डैड ने या उनके जैसे सोचने वालों ने सस्ते दाम पर घर खरीदे, फिर उन्हें थोड़ा ठीक ठाक करके या तो किराए पर चढ़ा दिया
या बाद में मुनाफे पर बेच दिया। जबकि पुअर डैड शायद ऐसे वक्त में और डर जाते। बिल्कुल। वो जोखिम से बचते थे, सुरक्षित खेलना चाहते थे। यहीं पर सूच का फर्क आता है। वो सवाल वाला फर्क भी तो था। हाँ। जब कोई महंगी चीज दिखती, पुअर डैड कहते हम इसे नहीं खरीद सकते, बात खत्म। और रिच डैड? रिच डैड पूछते थे हम इसे कैसे खरीद सकते हैं। ये सवाल दिमाग को दौड़ाता है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है, रास्ते तलाशने पर। उन्होंने ये भी बताया कि डर, शक, थोड़ा आलस और बुरी आदतें, यही वो चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों को अमीर बनने से रोकती हैं। ये कैसे कर सकते हैं वाला सवाल शायद यही चाबी है। अच्छा, एक और सीख थी, काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए करो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब था कि करियर के शुरू में ऐसी नौकरियां या ऐसे काम चुनो जहां आपको जरूरी स्किल्स सीखने को मिले। भले ही शुरू में तनख्वाह थोड़ी कम हो। हाँ बिल्कुल। जैसे सेल्स का हुनर, बेचना कैसे है, लोगों को मैनेज कैसे करना है, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, ये वो हुनर हैं जो बाद में अपना कारोबार खड़ा करने या संपत्ति बनाने में बहुत काम आते हैं। अच्छा, तो पुअर डैड तनख्वाह और प्रमोशन पर ध्यान देते थे और रिच डैड सीखने के मौकों पर। उनका मानना था कि ये स्किल्स आपको ज्यादा पैसा कमा कर देंगी आगे चलकर। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो इन दो पिताओं की कहानी से ये साफ है कि आर्थिक आजादी का रास्ता सिर्फ ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये है कि आप जो कमाते हैं उसे संभालते कैसे हैं, उसे बढ़ाते कैसे हैं। यानी संपत्ति बनाना, लगातार सीखते रहना और थोड़ी हिम्मत दिखाना, परिकलित जोखिम लेने की। हाँ, और सबसे बड़ी बात अपनी सोच को बदलना, एक कर्मचारी वाली सोच से एक निवेशक या मालिक वाली सोच की तरफ ले जाना। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। और हाँ, ये पूरी चर्चा एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है मुझे लगता है। क्या सवाल? कि आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी के साथ, इतने सारे ऑप्शंस के साथ, अगर कोई अपनी पहली छोटी सी ही सही संपत्ति बनाना चाहे, हाँ, जो सच में एसेट हो, लायबिलिटी नहीं, हाँ, मतलब जो जेब में पैसा डाले निकाले नहीं, तो वो सबसे पहला, सबसे छोटा प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। शायद इस पे सोचने से ही कई नए रास्ते खुल सकते हैं लोगों के लिए।